अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाउ टू सर्वाइव इन लो इनकम। मैं आज आपको कम आमदन में कैसे गुजारा किया जाए, सिर्फ 3 पॉइंट्स पर अमल करके हम कम आमदन में गुजारा कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कम आमदनी में कैसे गुजारा किया जाए। महंगाई के इस दौर में हर बंदा परेशान है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल गौर से देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत बड़ी रहनुमाई मिलेगी। तो बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। सबसे पहले 3 चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, हार्ड वर्क। मेहनत के साथ साथ ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है और कुर्बानी देने का एहसास होना लाजमी है। एक मशहूर मकूला है जो आपने अक्सर सुना होगा, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। लेकिन हार्ड वर्क के साथ अपने काम से मोहब्बत और ख़ुद पर यकीन इंसान को असल कामयाबी तक पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर USA के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन का बाप एक लकड़हारा था। जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने वालिद का प्रोफेशन इख्तियार करने की बजाय मेहनत करके मिलिट्री में भर्ती हो गया और वहाँ ईमानदारी की बिना पर वो मेहनत करता हुआ USA के सदर के ओहदे तक पहुँच गया। जितनी मेहनत होगी उतना ही उसका फल मिलेगा। पहली जंग अजीम से थोड़ा अरसा कबल जर्मनी के एक बादशाह ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया और फ़ौज से मुलाकात में एक सवाल किया कि आपकी फ़ौज से उनकी फ़ौज की तादाद 2 गुना है, तो अगर वो हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? तो एक फ़ौजी ने जवाब दिया, हमें एक की बजाय 2 फायर करने होंगे। तो इस तरह ज़्यादा मेहनत से वो फ़ौज ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती थी। एक मशहूर मकूला है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म साल भर मेहनत करता है और कामयाबी हासिल करता है, लेकिन अगर वो अपने आराम को और थोड़ी सी नींद को बुलाकर वो वक्त भी अपनी पढ़ाई को दे दे और पढ़ाई के दौरानियों को बढ़ा दे, की निस्बत ज़्यादा नंबर ले सकता है, इवन के वो टॉप भी कर सकता है। नंबर 2, ट्रस्ट इन अल्लाह एंड बिलीव इन हलाल, यानी कि अल्लाह पर तवक्ल और हलाल पर यकीन। अल्लामा मोहम्मद सैयदुर्रहमान सईद फरमाते हैं कि अल्लाह पर तवक्ल ये है कि मुतवक्किल को मालूम हो कि उसके रिज़्क़ और तमाम मामलात का कफ़ील सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला पर तवक्ल ही इंसान की असल कामयाबी का राज है और अल्लाह पाक हलाल कमाई को पसंद फरमाता है और आराम से दूरी इख्तियार करने का हुक्म देता है। अक्सर आपने सुना होगा कि बंदा हराम खाता है, लेकिन ये जुमला बिल्कुल गलत है। असल बात तो ये है कि हराम बंदे को खा जाता है, क्योंकि हराम की कमाई इंसान की पूरी नस्ल को तबाह कर देती है। बानो आपा से एक बार सवाल किया गया कि हराम खाने वाला अंधा, अपाज, टूंडा क्यों नहीं हो जाता, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि वो सोच का अंधा हो जाता है और ईमान का लूला हो जाता है, क्योंकि उसको हराम और हलाल की पहचान ख़त्म हो जाती है। इसलिए रिज़्क़ हलाल की कमाई हराम के 100 गुना से ज़्यादा ताकतवर है। एक फ़लसफ़ी का कौल है कि दुनिया में सबसे बड़ी राहत औलाद से है और सबसे बड़ी अज़ियत भी औलाद से है। जैसा कि फ़र्ज़ करें एक बड़ा काबिल वकील है और उसके बेटे पर ऐसा केस है जिसकी वो ज़मानत भी नहीं करवा सकता, तो वो उसका सबसे बड़ा फेलियर होगा। अगर औलाद को हलाल कमाई खिलाएंगे तो औलाद आपके लिए राहत है और उसकी परवरिश अगर हराम कमाई से की जाएगी तो वो आपका फेलियर है और आपके लिए अजियत है, क्योंकि आपकी औलाद एहसास से आरी होगी। नंबर 3, कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि कनात पसंदी। हलाल कमाई की थोड़ी मिकदार में गुजारा करना, यानी अल्लाह ने जितना दिया है उसमें खुश रहा जाए और राज़ी रहा जाए, तो इसे कनात पसंदी कहा जाता है। इंसान के लिए 2 सूरतें होती हैं। नंबर 1, नीड, ज़रूरत। नंबर 2, वांट, ख्वाहिश। पहली चीज़ नीड यानी ज़रूरत। A need is a good or service essential for living. For example, मिसाल के तौर पर हाउस, फूड, क्लॉथ। दूसरी चीज़ है वांट्स यानी ख्वाहिश। A want is a good or service which is not necessary for living. मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कार, मोबाइल, एक्सपेंसिव थिंग। ज़रूरतों को पूरा करना अपनी बका के लिए लाजमी अम्र है, लेकिन ख्वाहिशात को पूरा करना बका के लिए ज़रूरी नहीं। अगर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाए तो अगली खूबसूरत लगने लगती है और अपनी इन ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इंसान बहुत आगे चला जाता है, जिसमें वापसी का रास्ता
نہیں بچتا، تو یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ انسان اپنی خواہشات کے چکر میں خود کو تباہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے پر صبر شکر سے گزارا کرنا ہی انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، کیونکہ یہی قناعت ہے، اور قناعت پسندی کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ میری طرف سے آئیڈیا شیئر کروں گا جو آپ کی آمدنی میں بآسانی آپ کا گھر چلانے میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اینالائز یور اسپینڈنگ ہیبٹس۔ نمبر 2، اوائڈ ڈیبٹ ایز مچ ایز پاسبل۔ نمبر 3، اسٹاپ بائنگ تھنگز وچ یو ڈونٹ نیڈ۔ نمبر 4، ریڈیوس یور ٹرانسپورٹ کاسٹ۔ نمبر 5، کوک ان ہاؤس اینڈ یوز اٹ۔ نمبر 6، اسٹک ٹو ان ایکسپینسو ایکٹیویٹیز۔ نمبر 7، ارن آن لائن۔ تو ناظرین، آخر میں آپ کو 3 طریقوں سے حاصل ہونے والی انکم کو مینج کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، سیلری پرسن کے لیے۔ فرض کریں ایک بندے کی سیلری 50,000 ہے، تو اس کو مہینے کے لیے وہ کیسے مینج کرے۔ ٹوٹل سیلری 50,000، ہاؤس ہولڈ 55% یعنی 27,500، ایجوکیشن 10% یعنی 5,000، ان ایکسپیکٹڈ ایشوز 10% یعنی 5,000، سیونگ 10% یعنی 5,000، انٹرٹینمنٹ 10% یعنی 5,000، ان دی نیم آف اللہ 5% یعنی 2,500۔ تو یہ ٹوٹل آپ ملائیں گے تو 50,000 بنیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر بزنس مین ہے تو اس کی انکم 1,00,000 روپیہ ہے، تو ٹوٹل انکم ہوگی 1,00,000، ہاؤس ہولڈ 55% یعنی 55,000، ایجوکیشن 10% یعنی 10,000، ان ایکسپیکٹڈ ایشوز 10% یعنی 10,000، سیونگ 10% یعنی 10,000، انٹرٹینمنٹ 10%، انجوائمنٹ 10,000، ان دی نیم آف اللہ 5% 5,000۔ تو یہ ٹوٹل آپ ملائیں گے تو 1,00,000 روپیہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے دوست بہن بھائی رہتے ہیں، تو ان کی کچھ انکم باہر سے آتی ہے، تو فارنر انکم کے لیے ایک میں نے فارمولہ تیار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندے کی فرض کریں انکم 1,50,000 روپیہ پر منتھ ہے، تو وہ اپنے اس 1,50,000 کو کیسے ایک مہینے کے لیے ڈیوائیڈ کرے۔ تو فرض کریں ٹوٹل انکم 1,50,000، ہاؤس ہولڈ 55% 82,500، ایجوکیشن 10% 15,000، ان ایکسپیکٹڈ ایشو 10% 15,000، سیونگ 10% 15,000، انجوائمنٹ 10% 15,000، ان دی نیم آف اللہ یعنی کہ فی سبیل اللہ 5% 7,500 روپیہ۔ تو یہ ٹوٹل آپ سبمٹ کریں گے تو 1,50,000 روپیہ بنیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اس فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی محتاجی نہیں ہوگی۔